आषाढ़ का महीना चल रहा है और इसी आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की कामना करते हुए मैं जगन्नाथ मंदिर पहुंच गई हूं। लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता क्या चलता है कि भगवान तो दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। कारण ऐसा है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को आषाढ़ के महीने के ज्येष्ठ पूर्णिमा को शाही स्नान कराया जाता है। शाही स्नान का पूरा कार्यक्रम ऐसे होता है कि भगवान भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों के साथ 108 पवित्र कलश के जल से शाही स्नान करते हैं और उसके बाद कहा यह जाता है कि भैया बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा तीनों का तबीयत खराब हो जाता है। उन्हें बुखार लग जाता है, सर्दी हो जाती है और जैसे एक छोटे से बच्चे को पहली बारिश में स्नान करने के बाद बीमार पड़ना लाजमी माना जाता है, वैसे ही भगवान भी बीमार पड़ जाते हैं। के बाद सिलसिला ऐसा होता है कि भगवान का 15 दिन तक दर्शन प्रतिबंधित हो जाता है। भगवान भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों का दर्शन बंद कर दिया जाता है और 15 दिन तक उन्हें जैसे छोटे बच्चे का उपचार किया जाता है बीमारी के दौरान, उसी तरह से तीनों टाइम अच्छे से सेवा पानी और बीमारी के लिए उनका इलाज कराया जाता है। अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं, अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं बीमारी के लिए और औषधियाँ भी दी जाती हैं। इसके बाद ये होता है कि भगवान 15 दिन बाद जब स्वस्थ महसूस करते हैं तो अपने भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एक भव्य रथ यात्रा करते हैं। रथ यात्रा इसलिए क्योंकि जहाँ साल भर भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं, वो इन 15 दिन के बाद भगवान अपने मंदिर प्रांगण से निकल के लोगों के बीच में, नगर के बीच में भक्तों का अपना दर्शन देने जाते हैं। भक्तों को देखने जाते हैं कि इन 15 दिनों में मेरे भक्तों को कुछ हुआ तो नहीं है, वो स्वस्थ तो नहीं है। और तमाम तरह की बातों के बाद भगवान मौसी बाड़ी भी जाते हैं। रथ यात्रा, भव्य रथ यात्रा निकाला जाता है। उसके बाद भगवान अपने भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी में 7 से 9 दिन तक अच्छे से खातिरदारी कराते हैं, तरह तरह के पकवान खाते हैं और मौसी के आशीर्वाद और सुख के बाद वापस मंदिर प्रांगण लौटते हैं। इसके बाद का सिलसिला कुछ ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मी माता उन्हें मंदिर प्रांगण में नहीं लाती हैं। मतलब गुस्से में एक ये होता है कि लक्ष्मी माता उनको बोलती हैं कि आप मेरे को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए। आगे कैसा सिलसिला रहता है, भगवान कैसे मंदिर के अंदर आते हैं, लक्ष्मी माता उन्हें लक्ष्मी माता को कैसे कैसे रिझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है और भगवान वापस अपने गर्भगृह में कैसे स्थापित होते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से हमें पंडित जी बताएंगे, पुरोहित जी बताएंगे। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे की कहानियाँ कैसी चलती हैं। समझेंगे कि शाही स्नान से लेके भगवान के मंदिर के प्रांगण में आने तक का सफ़र कैसे रहता है, पूरा सिलसिला कैसे चलता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी, पहले आप अभी भगवान जगन्नाथ का शाही स्नान हुआ है, उस यात्रा को विस्तृत रूप से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को आप मदद कर सके तो बेहतर होगा। जी, शाही स्नान का पहले प्रक्रिया बता दीजिए कि कैसे इसको होता है। तो शाही स्नान से ज़्यादा अच्छा इसका है ये देव स्नान होता है। अच्छा। भगवान का प्रतिवर्ष रथ यात्रा से पूर्व ज्येष्ठ पूर्णिमासी को ही भगवान का विशेष जल से, औषधि युक्त जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही भगवान अपना रत्न सिंहासन छोड़ देते हैं और बाहर में स्नान मंडप जहाँ पर है वहाँ पर आ जाते हैं। हम लोग प्रत्येक तीनों मूर्ति में 51 घड़ा रखते हैं और 51 घड़ा से ही उनको माथा से ही स्नान कराते हैं। उसमें जड़ी बूटी रहता है, हल्दी रहता है, गंगा जल रहता है, कपूर रहता है और ऐसे में उनका स्नान कराते हैं। 108 की मंगल आरती होती है, नया वस्त्र पहनते हैं और विशेष भोग मालपुआ का भी लगता है। उसके बाद में आम जनता भी भगवान पर जलाभिषेक करते हैं और उनके जलाभिषेक करने के बाद में तब भगवान एकांतवास में चले जाते हैं, जो कि 29 तारीख को ही संपूर्ण हो चुका है। अब एकांतवास की प्रक्रिया क्या होती है? एकांतवास का मतलब है वो कोई भी उनके पास जाएगा नहीं, किसी से वो दर्शन नहीं देंगे। उनका केवल भोग और सेवा जो है सो एक पुरोहित करते हैं और साथ में वो रहते हैं जो उनका चित्रकारी करते हैं, वही रहेंगे और कोई भी आम जनता भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। इसी को एकांतवास कहते हैं।
अच्छा, भगवान का स्नान हो गया, भगवान एकांतवास में भगवान क्यों जाते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भगवान, ऐसे माना जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन तक उनका उपचार चलता है। कितना सच है ये? बिल्कुल बीमार ही रहते हैं, इसीलिए एकांत में रहते हैं। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बहुत आदमी हम लोग से तो नहीं मिलते हैं, हम भी अलग से रहते हैं आदमी। उसी तरह से भगवान जब बीमार पड़े हैं तो वो इसीलिए एकांत में रहते हैं। जी। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होगा आपको 15 तारीख, इस बार 15 जुलाई को संध्या 5 बजे तक उनका जो श्रृंगार है वो पूरा होता है। उसमें केवल जो श्रृंगार करता है वो आँख के पास थोड़ा सा अधूरा छोड़ता है, उसी को हम लोग नेत्रदान कहते हुए विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ में उस आँख में जो छोड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। नेत्रदान क्या होता है? वही नेत्रदान बोल रहे हैं ना, जो पूरा करेगा वो पूरा श्रृंगार कर लेगा, लेकिन नेत्र के पास थोड़ा सा छोड़ देगा, क्योंकि वो पुरोहित ही उसको मंत्रोच्चारण के साथ में उस छोड़ा हुआ जगह पर वो रंग भरेगा, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और फिर उस दिन भी उसी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ होती है, नया वस्त्र होता है, मंगल आरती होती है, और तब भगवान 5 बजे सबको दर्शन देने के लिए इसी सामने ही जो स्नान मंडप है, इसी में भगवान तीनों विग्रह आएंगे और सभी को दर्शन देंगे। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको उनका दर्शन कर पाएंगे। उसको नवजौवन दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि नया वस्त्र पहने रहते हैं, उनका श्रृंगार भी हुआ रहता है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जी। भगवान की यात्रा निकाली गई, भगवान नेत्रदान होता है, भगवान यात्रा करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मौसी बाड़ी तक के घर के जाने तक का सफ़र कैसा रहता है? वो कहानी क्या है? उसमें है कि दूसरे दिन, नेत्रदान के दूसरे दिन रथ यात्रा होती है। इस बार 16 जुलाई को है। उस दिन सुबह 5 बजे ही भगवान का दर्शन सुलभ हो जाएगा आम जनता के लिए। उससे पहले भगवान की पूजा अर्चना और अन्न भोग लग जाता है 4 बजे, और फिर 5 बजे तक सबको दर्शन कराते हैं, जो कि मंदिर के ऊपर 2 बजे तक भगवान का दर्शन यहाँ होगा। लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते हैं। निकलने का पुरुष वर्ग के लिए अलग रास्ता रहता है, महिलाओं के लिए अलग रास्ता रहता है, और इस तरह से हम लोग बिना रोक टोक के ही लाखों लाख आदमी को लाइन लगा करके दर्शन करा देते हैं। 2 बजे तक यहाँ होगा। 2 बजे के बाद सब विग्रह रथ पर जाएंगे क्रमशः। पहले सुदर्शन चक्र जाएंगे, गरुड़ जी जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जाती है, और तब फिर बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ, ये क्रमशः रथ के लिए जाएंगे, और वैसे ही रथ में भी चढ़ेंगे। फिर वहाँ पर भी उनको श्रृंगार की जाती है, पूजा होती है, आरती होती है, और विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन वहाँ होता है रथ के ऊपर से, जो कि आम जनता भी उसमें भागीदार हैं। रथ के सामने जो रोड है उसमें सब कोई बैठते हैं, लगभग 500-600 आदमी तक बैठ जाते हैं, महिलाएं पुरुष सब रहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, और उस फूल जो पूजा किया जाएगा उस फूल को भगवान का जगन्नाथ स्वामी के चरण पर चढ़ा दिया जाता है। उस फूल को पुनः रथ के बाद में पूरी जगन्नाथ जा कर के समुद्र में विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये पूजा के बाद 5 बजे भगवान का रथ खींचना शुरू होता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, खींचने वाले भी भक्त लोग रहते हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग जाता है मौसी बाड़ी जाने में। कभी तो 1 घंटा लगता है, कभी 1.5 घंटा लगता है, कभी 2 घंटा भी लग जाता है। मौसी बाड़ी पहुंचने के बाद तीनों विग्रह को मौसी बाड़ी में हम लोग प्रवेश कराते हैं। वहाँ फिर उनकी स्वागत होता है, नया वस्त्र पहनाते हैं, पूजा पाठ होती है, मंगल आरती होती है, और इस तरह से 8 बजे वहाँ का कार्यक्रम समाप्त होता है रथ का। भगवान गर्भगृह से निकल के यात्रा के बाद मौसी बाड़ी क्यों जाते हैं? मौसी बाड़ी जाने का कोई विशेष कारण है या फिर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मौसी बाड़ी एक बोलचाल की भाषा है।
दरअसल उस मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर है। अच्छा, वो मंदिर है। हाँ, गुंडीचा मंदिर है। और आपको बताएं कि जो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर को स्थापना करवाए थे राजा इंद्रदमन और उनकी पत्नी का नाम थी गुंडीचा। भगवान का जब वहाँ प्रतिष्ठा हो गया, उसके बाद भगवान उन लोग से वर मांगे। वर मांगने के लिए कहे, पहले राजा को पूछे, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए। राजा कुछ कारणों से वो बोले कि हमें वंश नहीं चाहिए, मेरे बाद में अब वंश नहीं होगा। तथास्तु उनको उसी तरह से दे दिए। रानी जो थी ये बोली कि मेरे नाम से साल में एक बार आप उत्सव करेंगे और तीनों भाई बहन रथ पर आरूढ़ होकर के गुंडीचा मंदिर आएंगे, वहाँ 9 रोज़ आप विश्राम करेंगे और फिर वापस जाएंगे। उस समय हर कोई आपका दर्शन कर सकता है, हर कोई आपको स्पर्श कर सकता है। ये वरदान उन्होंने मांगा। उसी वरदान को पूरा करने के लिए हर साल वो रथ यात्रा के समय में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान मौसी बाड़ी चले गए, गुंडीचा मंदिर चले गए, वहाँ से वापस आने के बाद कैसा, कितने दिन तक वो मौसी बाड़ी में रुकते हैं और उसके बाद वापस कैसे आते हैं? वैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को यहाँ से वो जाते हैं और एकादशी को वापस आते हैं। तो इस तरह से उसे 9 दिन होता है। उस 9 दिन पर ही वो वापस आते हैं। और जब वापस आएंगे तो उस बीच में भी थोड़ा कुछ ऐसा होता है कांड जो बहुत अच्छा है, बता भी दे रहे हैं। उसको भी बताइए। सुभद्रा उनकी बहन है, लक्ष्मी उनकी पत्नी है। बहन को लेकर के जब दोनों भाई यात्रा में जाते हैं तो पत्नी नाराज होती है कि लक्ष्मी जी, हाँ, हमें नहीं ले जा करके बहन को लेकर के चले गए। उस क्रोध में वो पंचमी के दिन, माने द्वितीया को ही जाते हैं और पंचमी के दिन लक्ष्मी लुक छिप करके जाती है और रथ का एक पहिया को तोड़ के चली आती है कि तुम रथ में गया है, हम रथे तोड़ के आ जाते हैं। चल आती हैं। फिर बाद में पता चलता है तो रथ को बनाया जाता है। एकादशी के दिन जब भगवान वापस आते हैं तब लक्ष्मी जी नाराज़ होकर के दरवाज़ा बंद कर देती हैं कि हम घुसने नहीं देंगे आप लोग को, आप हमें नहीं गए। बार बार भगवान जगन्नाथ जी उनको समझाने लगते हैं कि आपके, हाँ नहीं, आपके मैंने मेरे बड़े भाई और आपके भैंसुर होते हैं ना, तो आपके भैंसुर मेरे साथ में थे, तो आप उस भैंसुर के साथ कैसे जाते, इसीलिए हम लोग आपको नहीं ले गए। उस पर आप लोग चिंता मत करें। आपके लिए हम रसगुल्ला लाए हैं और बढ़िया एक तो साड़ी लाए हैं, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। ये जगन्नाथ भगवान द्वारा कहा जाता है। इसी तरह से ही मनाया जाता है, सबको मनाते हैं, सबको ही मनाते हैं, आदमी भी मनाता है। अच्छा, लक्ष्मी जी को? हाँ। तो और आपको बता दें कि जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी रसगुल्ला बहुत पसंद करते हैं। बहुत देर तक दोनों में काफ़ी बोली चाली होते हैं। लक्ष्मी भी उधर बिगड़ के बोलती हैं, जगन्नाथ जी भी बिगड़ते हैं। जब लक्ष्मी जी गोपियों के बारे में कुछ टिप्पणी कर देते हैं तब जगन्नाथ जी नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद फिर गर्मा गर्मी बहस होता है। जब देखते हैं बड़े भाई कि अब स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो लक्ष्मी का पक्ष लेते हैं। लक्ष्मी का पक्ष लेते हैं, कहते हैं कि हम लोग सब गए मौसी बाड़ी, गुंडीचा मंदिर गए, तो यहाँ तो लक्ष्मी ही न थे जो कि घर को संभाले। हम लोग सब चल गए थे छोड़ छाड़ करके, लक्ष्मी घर को संभाली, और आप जो है सो लक्ष्मी को ही बिगड़ रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं। लक्ष्मी जी बहुत ये हैं, बहुत थोड़ा उनकी तारीफ़ कर देते हैं तो लक्ष्मी खुश होती है और दरवाज़ा खोल देती है। और उसके बाद फिर भगवान जाते हैं, उनकी स्वागत होता है, पूजा होता है, अर्चना होता है, मंगल आरती होती है, भोग लगता है और इस तरह से रथ यात्रा उसी दिन समाप्त होता है। और भगवान गर्भगृह में आते हैं। हाँ, गर्भगृह में ही चले जाते हैं। हाँ। ये थी कहानी पूरी रथ यात्रा की, कैसे भगवान का दिव्य स्नान किया जाता है, कैसे वो अपने भक्तों के दर्शन के लिए जगन यात्रा निकालते हैं, कैसे मौसी बाड़ी जाते हैं और कैसे वापस आके थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है
लक्ष्मी माता को मनाने के लिए और वापस कैसे गर्भगृह में जाते हैं। ये पूरी तरीके से कहानियाँ हम आप तक सुनाएं और आगे चलते हैं। चलिए हम लोग ये भी समझेंगे कि ये यात्रा की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, लोगों के बीच में उत्साह कैसा है, और आपको सीधे ले चलेंगे रथ दिखाने के लिए। जिस यात्रा की हम लोग तमाम तरीके से चर्चा कर रहे हैं, कब से बातें चल रही हैं, उस यात्रा को भी समझेंगे और आपको भी समझाएंगे, दिखाएंगे। भगवान जगन्नाथ की यात्रा की कहानियाँ तो हमने सुनी, समझा कि भगवान कैसे शाही स्नान से लेकर कैसे रथ यात्रा निकलता है और कैसे वो मौसी बाड़ी से वापस अपने गर्भगृह में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रथ यात्रा की, तो रथ यात्रा को लेकर तैयारियां भी राजधानी रांची में जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि रथ यात्रा को लेकर 2.27 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। तमाम तरह के इस बजट में तमाम तरह की तैयारियां रहेंगी। यात्रा से निकलने तक प्रसाद वितरण से लेके सिक्योरिटी स्टाफ से लेके ट्रैफिक पुलिस से लेके तमाम तरह की तैयारियां ये सभी बजट में अलॉट की जाएंगी। और ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विशाल जो रथ है, ये भगवान जगन्नाथ का रथ है। इसी में भगवान जगन्नाथ भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लेकर पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और भ्रमण करने के बाद अपने भक्तों का हाल चाल जानेंगे कि कैसे उन 15 दिनों में जब भगवान बीमार पड़ गए थे और कैसे तो उन दिनों में उनके भक्तों को क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, वो सभी को सुनने के लिए भगवान आएंगे अपने प्रांगण में। आपको बता दें कि ये जो रथ दिखाई दे रहा है, इसका नाम नंदी घोष है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार हमारे ग्रंथों में जो वर्णित किया गया है, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष बताया गया है, नंदी घोष। और आपको बता दें कि ये जो रथ बना हुआ है वो एक लकड़ी से नहीं बना है, इसमें आम की लकड़ियाँ का इस्तेमाल किया गया है। और इस पूरे रथ में आपको एक भी जगह कील का इस्तेमाल नहीं दिखाया गया होगा। इसमें आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के रथ और भैया बलभद्र के रथ बनाने में, बहन सुभद्रा के रथ बनाने में कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिना कील के पूरे रथ का ढांचा तैयार किया जाता है। आम की लकड़ियों के फट्टे से पूरा रथ बनाया जाता है। और आपको बता दें कि राजधानी रांची का जो रथ बनाया जाता है, उसके लिए जो कारीगर आते हैं वो बंगाल से आते हैं। जो वहाँ पे क्या नाम है, नवरात्रि के दौरान माता के पंडाल बनाते हैं, माता की मूर्तियाँ बनाते हैं, वही कारीगर आके भगवान जगन्नाथ का रथ भी तैयार करते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस रथ पे आपको अलग अलग प्रतिमाएं दिख रही, अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों का भी खास मतलब है। इनमें आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे, रंग दिखाई दे रहे होंगे, हरे रंग, पीले रंग, संतरे रंग, गुलाबी रंग। ये सभी को पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को रंगों से बड़ा प्रेम था, बहन सुभद्रा को कलाकृतियों से बड़ा प्रेम था। तमाम अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं भगवान जगन्नाथ के रथ पे, और अलग अलग रंगों से भी वर्णित किया जाता है रथ को। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक पशु के आकार पशु दिखाई दे रहा है। ये शायद कुत्ता है या फिर कोई तो पशु है ये, जिसका मान्यता ये है कि भगवान जगन के नाथ रहते हैं, भगवान का नाथ जगन्नाथ है। तो वो केवल इंसानों के लिए नहीं बनाए, वो केवल इंसानों के देवता नहीं है, वो जगत के नाथ हैं। पशु से लेके, कीड़े से लेके, मकोड़े से लेके सभी तरह के लोगों को भगवान के पास आके अपने दुख पीड़ा को बताने का हक है। तमाम तरह के लोग आते हैं, अपनी यातनाओं को बताते हैं, अपने दुख को बताते हैं और बताते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ें हैं जो इन 15 दिनों में छूट गई थी, जो भगवान बीमार। और एक बात और भी है कि भगवान इन 15 दिनों में जब बीमार पड़ जाते हैं तो केवल भक्त ही परेशान नहीं होते, भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि वो भी हमेशा अपने भक्तों को देखने के लिए ललायित रहते हैं, 24 घंटे अपने भक्तों के लिए दोनों बाहें खोले खड़ा रहते हैं। लेकिन अगर उन 15 दिनों में भगवान जब बीमार पड़ जाते हैं तो दर्शन नहीं हो पाता है। तो उन 15 दिनों में कैसे उनके भक्त उनके बिना रहे, इन सभी का हाल चाल जानने भगवान रथ यात्रा से निकलते हैं। ये रथ की कहानियाँ भी बहुत स्पेशल हैं, बहुत अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं। नंदी घोष इस रथ का नाम है। भगवान जगन्नाथ अपने भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लेके पूरे नगर में घूमते हैं, पूरे नगर में अपने भक्तों का हाल चाल जानते हैं और तमाम तरह की चीज़ें भी हैं। आपको ये भी बता दें कि राजधानी रांची में जगन्नाथ यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ होती हैं। यहाँ पे अलग अलग खाने पीने के सामान मेले में लगाए जाते हैं। 15 दिनों तक मेला चलता है और जिनमें
खाने पीने के सामान लगाए जाते हैं। और राजधानी रांची का जो जगन्नाथ मेला है उसका सुप्रसिद्ध सबसे स्पेशल ये काम होता है कि यहाँ पे लोहे के बने शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र बहुत फेमस माने जाते हैं। गोड्डा से, लातेहार से और झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आके अपने शस्त्रों की प्रदर्शनी करते हैं और लोग यहाँ से अनेक प्रकार, चाहे वो हंसुआ हो, चाहे वो टांगी हो, कुदारी हो, अलग अलग शस्त्र यहाँ से मेले से लेके जाते हैं। और साल भर इंतज़ार रहता है अगले जगन्नाथ यात्रा के शस्त्रों के प्रदर्शन का। अगर मिठाइयों की बात करें तो अनरसा यहाँ के एक प्रसिद्ध मिठाइयों में माना जाता है, जो केवल जगन्नाथ यात्रा के दौरान हम लोग को देखने को मिलता है। लोगों के बड़ी तादाद में अनरसा खरीद के जाते हैं और भी तमाम तरह की खाने की, पीने की, रहने की और घर सजाने की तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शनी लगी रहती है। 15 दिनों तक मेला चलता है और एक से एक चीज़ों को लोग मेले में आके प्रदर्शित करते हैं। ये तो ठीक है, जगन्नाथ यात्रा की कहानी हम लोगों ने विस्तृत रूप से समझा कि जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, यात्रा की तैयारियां राजधानी रांची तक पहुंचाई। और आप हमारे साथ है कि ऐसे ही बने रहिए, जगन्नाथ यात्रा को भी हम लोग ऐसे ही अच्छे से कवर करेंगे, आप तक कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोर्टल।